महान चरवाहा है और उनके मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन से देखेंगे और परमेश्वर का वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है। क्या उसकी आज्ञा को मानना परमेश्वर से प्रेम रखना है? ये सारे विषय को हम देखेंगे, क्योंकि कई बार वचन में कहा गया है, वही विषय को हम देखेंगे। तो मैं पहले आपसे बताऊंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि झूठी भविष्य वक्ताओं से आप दूर रहना जरूरी है, क्योंकि इनके बारे में हम जानते हैं जो हमें अलग अलग प्रकार की रास्ता दिखाते हैं, जो कि खुद बताते हैं कि हमसे बहुत प्यार करता है, परंतु वही लोग आपको शिकार बना देता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है। क्या उनकी आज्ञा मानना है परमेश्वर से प्रेम है? यही हम सारे विषय को आज हम देखेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 15 से लेकर 20 वचन तक को हम पढ़ेंगे। 15 वचन में आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ और वचन है, झूठी भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाली भेड़ियां हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटरों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर का वचन के लिए आए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, हर एक विषय में तेरे अनुग्रह है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सहायता और मदद कीजिए, आज के वचन से हमें सीखने के लिए मदद करिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जैसे कि आज हम देखेंगे कि परमेश्वर से प्यार या परमेश्वर का प्यार करना कैसा होता है या क्या होता है। हम तो जान गए कि आज्ञा मानना क्या पाप है। मैंने आपको सवाल रखा है, इसी सवाल को हम दोहराते हुए नीचे जाएंगे और हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मनन के लिए हम जानते हैं आज्ञा झूठी, हमारा जो आज का आज्ञा है कि झूठी भविष्य वक्ताओं से सावधान रहना। पहली आज्ञा हमको मिलता है कि झूठी भविष्य वक्ताओं से हमें दूर रहना या सावधान रहना है। प्रभु यीशु झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहते थे, क्योंकि वे उनको जानते थे और उनको पहचान लेते थे। जब वो उनको आसानी से देखते नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हर एक विषय को जानता था कि ये व्यक्ति कैसा है और किस प्रकार का है। दूसरे हम देखते हैं कि दिखाने और देखने में परमेश्वर से सच्चे सेवक दिखाई पड़ते हैं भेड़ के वेश में। कई लोग प्रभु का सुसमाचार लेके आते हैं और प्रभु का वचन लेके आते हैं ताकि उन लोगों के बीच में समाये, और वो लोग अपना क्रेडिट चाहते हैं कि मैंने आपके लिए क्या किया। उन लोगों के पास उन लोगों को बस महिमा चाहिए। कई बार मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो लोग प्रभु का महिमा नहीं करते, परंतु जो स्पीकर है, प्रभु का भक्त जो आता है, उनका हम क्यों महिमा कर रहे हैं? हम उसी को महिमा दे जो महिमा का योग्य परमेश्वर है। अगर हम मनुष्य को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो आप भी उसी जगह पर फंस रहे हैं। तो आए हम नीचे और देखते हैं। अगर आप देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसका 11, 13 से 14 को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर जानते हैं, मैं 13 और 14, 15 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से कम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय या स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों का अनुसार होगा। शैतान भी चमकता हुआ आपके पास आ सकता है। चमत्कार, जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह चमत्कार करता है, और वही चमत्कार भी शैतान भी कर सकता है। हमको पहचानना इसमें जरूरी है। परंतु परमेश्वर जो प्यार कर सकता है वो प्यार नहीं, शैतान आपको वही प्यार नहीं देगा, आपको नफरत करेगा, आपको उसकी जाल में फंसाएगा।
तो हम परमेश्वर का वही वचन को हम यहाँ पर जानते हैं। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित से पौलुस करंथियों को झूठी धार्मिक सेवकों से जो धार्मिक दिखाते थे, जो लोग अपने आप को एक महान समझते थे, ऐसे सेवकों से वो दूर रखता था, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग अगर इसी पे जाएंगे तो ये लोग फंस जाएंगे। परमेश्वर का सेवक होने के नाते प्रेरित पौलुस ने अपनी कलीसिया करंथियों में खुलासा करता है कि ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में आएंगे और ऐसे ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने वाले हर एक युग में, हर एक स्थान में ऐसे लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हम मसीह का भक्त हैं। क्या उनके जीवन से आपको लगता है कि ये मसीह का भक्त है? ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें जिस प्रकार से बनाया है और परमेश्वर को हम जैसे पहचानते हैं, ठीक क्या हम उसको देख सकते हैं? जो एक प्रभु के सेवक के पास जो चरित्र होना चाहिए, क्या उसके पास वही चरित्र है? ये हमें जरूर जानना जरूरी है। आए हम उनके बारे में, जो झूठी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में मैं 6 बात आपको बताऊंगा। वो झूठे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है। पहले हम देखेंगे, पहला मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है कि हम एक मसीह होने के नाते ये सारे विषय को हमको ध्यान रखना या हमें मनन करना बहुत ही जरूरी है। तो आए हम इसके लिए हम जानते हैं, देखेंगे कि वो झूठे हैं। आपको कहेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, किंतु ऐसा नहीं है। अगर आपको ये भी बात अगर आपको शक लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो मैं आपको लिए प्रूव करके दिखाऊंगा वचन से। आप देख सकते हैं प्रकाशित का 2:2 और यिर्मयाह उसका 23:21 वचन को आप पढ़ के जान सकता है। दूसरा, धोखे देने वाले कार्य करता है। उनके तरीके और संदेह धोखाधड़ी के है और उनका उद्देश्य है दूसरों को ठगना या झूठ बोलना। मत्ती उसका 24:11 और 24 वचन को पढ़ सकते हैं। रोमियो उसका 16:18 को पढ़ेंगे और दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2:9 और 10 वचन को अगर हम पढ़े तो आप इस बार इस वचन को आप पढ़े तो आप जान सकते हैं। तीसरी, वे बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर कुछ होते हैं। वे इस तरह का दिखावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भेजा है, किंतु उनके दुष्ट मन बदले नहीं है। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे ऑडिशन पाने वाले या बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं जो लोग अपने आप को दिखाना का प्रयास करते हैं। चौथे में हम देखेंगे वो इस शैतान के सेवक है। वे प्रभु यीशु मसीह के सेवक होने का ढंग करते हैं। हम देख सकते हैं इसके लिए वचन 2 कोरिन्थियों उसका 11:15, यूहन्ना 8:44 और 2 थिस्सलुनीके उसका 2:9 वचन को और 1 तीमुथियुस उसका 4 का 1 और 2 वचन को हम पढ़ के जान सकता है। 5, वे नैतिकता की बातें कहते हैं, किंतु वे सच में बुराई के सेवक हैं। इसके लिए 2 पत्रस उसका 2:18-19 को हम पढ़े और 2 पत्रस का 2 अध्याय और यहूदा का पत्र झूठे सेवकों के बारे में, झूठी शिक्षाओं के बारे में हमको बताता है। 6, उनके कामों के आधार पर परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। देखे आप देख सकते हैं वचन से कि 2 थिस्सलुनीके उसका 2:8 वचन, 2 पत्रस उसका 2:3 और यहूदा को पढ़ के हम जान सकते हैं उसका यहूदा का 13 वचन को। तो यहाँ पर हम जानते हैं कुछ करंथियों के विश्वासी ऐसे लोगों की बातें सुन रहे थे और वे उनके धन भी दे रहे थे। जब वो लोग आके परमेश्वर का वचन सुना रहे थे और अपने वचन, प्रभु का वचन की जगह पर अपनी क्रेडिट जब ले रहे थे, उसी के बीच में हम यहाँ पर जानते हैं कि जो करंथियों का सेवक लोग थे, जो विश्वासी लोग थे, जो नए बिलीवर्स लोग थे, वो लोग उन लोगों के द्वारा, जैसे कि हम आज भी कुछ पासवान को कुछ देते हैं ताकि वो उनके सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो जाए, पर ये लोग भी उनको देते थे और वो लोग को लूटना अच्छा लगता था। हालेलुया। आज भी कई बार हम ऐसे लोगों को हम देखते हैं, या एक कहने की वे उनकी शिक्षा को सह रहे थे। क्या हम प्रभु यीशु मसीह और पौलुस की स्पष्टता चेतावनी समझ नहीं सकते हैं?
क्या ऐसा हो सकता है कि लोग शैतान के सेवकों का स्वागत करें और उनके जीवन में नुकसान ना हो? क्या ऐसा करने वाले के आत्मिक जीवन में संभव में संदेह नहीं ठहरेगा? स्पष्ट है कि उनकी शिक्षा और रहन सहन चाल चलन बर्बाद करने वाला है, भेड़ों की तरह जो भेड़ों के दुश्मन है। देखे हम आप प्रभु का वचन से कि यूहन्ना उसका 10 का 12 को अगर पढ़े तो वहां पर एक अच्छी चरवाह के बारे में वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु के भी शिष्य परख करते हैं कि और जान लेंगे कि वो कैसे हैं। हम एक सच्चे परमेश्वर का सेवक को हम जब देखते हैं तो हम पहचान लेंगे कि वो कैसा है। हालेलुया। उनके जीवन को हम देखें तो हम पहचान लेंगे कि ये सच में प्रभु का दास है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं उन लोगों को हमको पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सच्चे सेवक है, सच्चे बिलीवर्स हैं, अगर हम सच्चे प्रभु का भक्त है तो हम जो वचन पढ़ते हैं वहां से हम उन लोगों को पहचान सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब हम परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से जाने, तब कोई हमें भरोसा दिला सकता है। अगर हम परमेश्वर का वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो हम खुद पहचान लेंगे कि कौन प्रभु का भक्त है और कौन प्रभु का भक्त नहीं है। तो आए और भी हम कुछ विषय को देखते हैं। इन दो बातें हैं हम उसमें से पहचान सकते हैं। उनकी बातों से उनका स्वभाव प्रकट होता है और उनके कामों के द्वारा भी, और उनके फल से हम उन्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि बुराई का फल कभी अच्छा फल नहीं फल सकता है। अगर उनका खराब फल होता है तो वो कभी भी अच्छा पेड़ नहीं उग सकते हैं। यहाँ पर वचन कहता है सकरे मार्ग के बारे में और एक चौड़ा मार्ग के बारे में बताता है। उसके बाद तुरंत झूठी भविष्यद्वक्ताओं के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। मत्ती उसका 23 का 13 में हम पढ़ के जान सकते हैं, क्योंकि वही लोग गलत रास्ते को पेश करते हैं और वही लोग परमेश्वर के राज्य के दाखिल होने से रुकावट बनते हैं। मत्ती उसका 23 का 13 वचन को हम यहाँ पर पढ़ के जान सकता है। इसलिए उनके बारे में आगे भी लिखा है, जो आपको मैं वचन से बता सकता हूँ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलता उसको आग में डाल दिया जाता है। उनके फलों के आधार परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। मत्ती उसका 7 का 19 और मत्ती उसका 3 का 10 में अगर पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 15 को अगर हम पढ़े तो वहां से हम जान सकते हैं। अच्छी भविष्य वक्ताओं के बारे में न्याय जगहों पर भी जरूर देखेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन अगर मैं आपको बोल दूं, बहुत सारा वचन है जिससे हम भविष्य वक्ताओं को पहचान सकता है। तो आज का इस छोटी संदेश से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको प्रभु का वचन सुनाएंगे, पर वो लोग उससे ज्यादा उनका क्रेडिट लेंगे कि आपको प्रभु का वचन कम सुनाएंगे, और वो लोग बताएंगे हम कैसा है, हम डेली प्रार्थना करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, इतना कलीसिया चलाता हूँ, मुझे प्रभु ने आपके पास भेजा है और मुझे आपके बारे में मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे हैं। आपके बारे में झूठ बताएंगे, आपके मुंह को ही देख के वो लोग बता देंगे कि आप कैसा व्यक्ति है। तो आजकल ऐसा भी टेक्नोलॉजी है, तो इसी की वजह से आप कहीं ऐसा ना हो जाए हाँ ये तो सच बोला और मैं उसको विश्वास कर लूं। पर आपको विश्वास किसके ऊपर करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है। प्रभु यीशु मसीह ही वो है जो आपके जीवन को बदलेगा। हम उनके वो लोग आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कम बताएंगे, आप उनको समझ जाना, क्योंकि अरे हमें अगर मसीह है, अगर हम प्रभु का भक्त है तो क्या हमें जरूरी है कि हम बताएं कि हम मसीह है? हमारी स्वभाव से प्रभु को हम प्रकट कर सकते। आज की इस छोटी संदेश से प्रभु परमेश्वर और उनके संदेश से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने समय लाइन पर रहे, और प्रभु आप सभी को आशीष करे, आशीष दे। आमीन। थैंक यू।